कर दिया, मैं आ ही रही थी आपके पास। प्रणाम माँ जी। देख देख तेरे को तो झुका ही नहीं जा रहा, खा खा के मोटी हो जा रही है। काम काज तो तू आजकल कुछ करती नहीं होगी। अब आई ना मम्मी जी की बारी, अब आगे देखना क्या होता है। सास की कहानी। अब याद आएगी मम्मी को, सास भी कभी बहू थी। बहू, ओ बहू, क्या हुआ मम्मी जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जबान संभाल के बात कर, मैं शाम की चाय कहाँ है, बनाना भूल गई क्या? अरे वो माँ जी माफ करना, घर के काम ही इतने हैं कि मैं चाय बनाना भूल गई। अभी बना के लाती हूँ चाय। हाँ हाँ, सजना संवरना तो नहीं भूलती, चाय बनाना भूल जाती है। बस काम ना करने के बहाने चाहिए तुझे तो। चल जा, अब जल्दी बना के लेकर। जी माँ जी। पूरा दिन ज्वालामुखी की तरह भड़कती रहती है, यूं नहीं होता जरा आराम से बात कर लूं, पर नहीं, ऐसा बोलेगी तो घिस जाएगी। अगर इनकी सास भी ऐसी होती ना, जब जाके इनको पता लगता, पूरा दिन इन पर गुस्सा करती तब। बहू की तो कोई वैल्यू नहीं रखती। अरे खड़े खड़े मन में गालियां दे दी हो तो जाके चाय बना दे। जा रही माँ जी। पता नहीं आजकल की बहू के जरा से चाय बनाने में भी सर दुखता है। इसको पता नहीं चलता मेरे चाय का समय हो गया और अभी तक चाय नहीं बनाई। बस सजना सवरना करवा दो इससे, वो सब याद है इसे। लो मम्मी जी गर्मा गर्म चाय आपके लिए। हाँ हाँ ठीक है, अब जाए यहाँ से। सुन रहे बहू? क्या मम्मी जी? आज शाम को कढ़ाई पनीर, राजमा चावल, खीर और चपाती बना देना, मेरा बहुत मन हो रहा है ये सब खाने का आज। जी मम्मी जी बना दूंगी। हाँ हाँ, बैठे बैठे ऑर्डर चलाना बड़ा आसान है, लेकिन बनाया ही नहीं जाता, कभी मेरी मदद तक नहीं करी। अरे ऐसी फरमाइशें करती है जैसे 5 स्टार होटल में बैठी है और मैं इनकी नौकर हूँ। बस एक जगह कुर्सी पकड़ लेगी, वहीं बैठी रहेगी पूरे दिन, तभी तो बैठे बैठे और खाना खाए खाए फूली जा रही है। अरे बहू जा देख गेट पे कौन है। अब एक गेट भी इनसे खोला नहीं जा रहा। अरे दादी जी आप। प्रणाम दादी जी। खुश रहे बहू खुश रहे। अरे दादी जी आपको देख के तो आज घर के सारे खुश हो जाएंगे। हाँ बेटा सब खुश तो हो जाएंगे, पर तेरी सास का पता नहीं। अरे कहाँ है मंजू? दादी जी मम्मी जी हॉल में बैठी है। ठीक है वहीं जाती हूँ मैं। अब मजा आएगा, मम्मी जी की सास आ गई। अरे मंजू। अरे ये कहाँ से आ गई? अब तो मेरा सुख चैन सब बर्बाद हो जाएगा। जी माँ जी प्रणाम। इतने दूर से ही प्रणाम, कुछ सीख तेरी बहू से। उसने आते ही मुझे प्रणाम किया पाँव छू के, तेरे तेरे दूर से प्रणाम नहीं किया। तेरे तेरे उसको बोलना नहीं पड़ा मेरे पाँव छू के प्रणाम कर, इसको कहते हैं संस्कारी बहू। जी माँ जी मैं दूर खड़ी थी ना, इसलिए मैं दूर से कर दिया, मैं आ ही रही थी आपके पास। प्रणाम माँ जी। देख देख तेरे को तो झुका ही नहीं जा रहा, खा खा के मोटी हो जा रही है। काम काज तो तू आजकल कुछ करती नहीं होगी। अब आई ना मम्मी जी की बारी, अब आगे देखना क्या होता है। सास की कहानी। अब याद आएगी मम्मी को, सास भी कभी बहू थी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, जा एक गिलास पानी और चाय बना के लेकर जा। बहू मम्मी जी के लिए पानी और एक कप चाय बना लिया। जी मम्मी जी। अरे ओ महारानी। जी जी माँ जी। चाय और पानी के लिए मैंने तुझे कहा है, बहू को नहीं। जा तू ही लेके आ चाय और पानी, आगे से आगे ऑर्डर दे रही है। वैसे मैं बहू से बहुत दिनों बाद मिली हूँ, उससे मुझे ढेर सारी बातें करनी है। जा तू बना के ला, 2 कप बना दियो, अब बहू के लिए भी बनाई दियो चाय। अरे नहीं नहीं दादी जी मैं बना देती हूँ चाय। देखो माँ जी अब तो ये भी कह रही है बना देगी चाय, जब मैंने एक बार कह दिया है कि तू ही बनाएगी चाय, बहू नहीं बनाएगी। अरे माँ जी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है, उसके हाथ की चाय पियो तो सही एक बार। अरे अब मैं आई हूँ तो यहाँ पे कम से कम 10-15 दिन रुक के जाऊंगी, तो पी लूंगी बहू के हाथ की भी चाय। अभी तक तू ही जा और बना के ला चाय। जी माँ जी जाती हूँ, लाती हूँ बना के। चल आ बहू बैठ यहाँ पे। सुन बहू ज्यादा माँ जी से मेरी चुगलियाँ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मम्मी जी मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं आपकी भला चुगलियाँ क्यों करूँगी? अरे आ बहू। जी दादी जी आ रही हूँ। हे भगवान ये कहाँ से आ गई बुढ़िया, मेरा तो आराम ही हराम कर दिया इसने। आती है तो बता के भी नहीं आ सकती, ताकि मैं भी 2-4 दिन अपने मायके ही चली जाती। अब तो सास का सुख भी नहीं लेने देगी मुझे। अरे मंजू, अरे खड़े खड़े मन ही मन में मुझे गाली दे दी हो, तब जाके चाय और पानी लेके आएगी कि मैं खुद जाऊं उठ के? हाँ जा रही हूँ माँ जी। देख बहू अब मैं तेरी सास को कैसे लाइन में लेके आती हूँ। अरे दादी जी मम्मी जी से इतना काम नहीं होता। अरे सब होता है उससे, तूने ही उसको आलसी बना दिया है। थोड़ा बहुत उसका भी हाथ पांव चलने दे, वो भी तंदुरुस्त रहेगी मेरी तरह। वैसे तू बता
तू कब मुझे पर पोते का मुंह दिखा रही है? जी दादी जी, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अरे कहाँ से सोचेगी तू बेचारी, तेरी सास तेरे को टाइम ही नहीं देती इतना। देख बहू, तेरे पाँव भारी हो गए तो तू मेरे पास आ जाना। यहाँ तो तेरी सास काम करा करा के तुझे थका देगी, और नहीं आ पाए तो मुझे फोन कर देना, मैं ही आ जाऊंगी यहाँ। जी दादी जी। लो माँ जी चाय। अरे ठीक है बहू, अब जा बहू, शाम के खाने की तैयारी कर दे। मैं तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग खाऊंगी, जा बना दे जरा। अरे दादी जी, शाम के लिए तो मैं मटर पनीर, राजमा चावल, खीर और चपाती बनाने वाली हूँ, और ये सब खाने की इच्छा मम्मी जी को आज बहुत हो रही है। आप मक्की की रोटी और सरसों का साग कल खा लेना। अरे रहने दे बहू, इतना हेवी खाना तू बनाती है तभी तो तेरी सास मोटी हो जा रही है। अरे आज मक्की की रोटी और सरसों का साग खा के देख, तेरी सास के हाथ का खाती ही रह जाएगी। सच दादी जी? अरे हाँ सही में, आज मैं आई हूँ तो बनवा के खिला ही दूंगी तुम्हें, वैसे ये तुम्हें कभी बना के खिलाने वाली नहीं है। अरे माँ जी, मैं इन बच्चों के लिए कल बनाने ही वाली थी, आज क्या थोड़ा मटर पनीर और राजमा चावल खाने की इच्छा हुई तो जो बोल दिया बहू को। वैसे माँ जी, बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज खा के देखो इसके हाथ का खाना। अरे तुझे बोला ना मैंने, मैं भी 10-15 दिन रहूंगी, खा लूंगी बहू के भी हाथ का खाना। अभी तो तू मेरे लिए मक्की की रोटी और सरसों का साग ही बना दे। तू सीधा सीधा बोल रहे, तुझे काम करने में जोर आ रहा है। अरे नहीं माँ जी, अभी जाके बनाती हूँ मैं आपके लिए खाना। चल बहू, थोड़ी मदद करवा दे मेरी। जी मम्मी जी। अरे रुक बेटा। क्या हुआ दादी जी? खाना तो मंजू खेली बना ही लेगी, तू क्या मदद करेगी उसकी? तू जरा मुझे मेरा कमरा दिखा दे। जी दादी जी। अरे दादी जी, आप कब आए? बस बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही। जा मंजू, लड्डू अभी ऑफिस से आया है, एक गिलास पानी ला दे उसके लिए। जा बहू, सुमित के लिए एक गिलास पानी ले आ। जी मम्मी जी, अभी ले आती हूँ। मंजू, मैंने तुझे कितने बार कहा है आगे से आगे ऑर्डर मत दिया कर। अरे क्या हुआ दादी जी, मैं लाऊं पानी या मम्मी जी लेके आए, बात तो एक ही है ना। सुनो जी, लो पानी। थैंक यू किरण। देख सीख तेरी बहू से कुछ। ठीक है दादी जी, मैं चलता थोड़ा रेस्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, जा रेस्ट कर ले। चल बहू, मेरे साथ थोड़ी किचन में मदद करवा दे। अरे मैंने बोला ना तू खेली बना दे खाना, बहू को मेरे साथ रहने दे। क्या माँ जी, आए हो जब से बहू लगाए रखे हो। मुझे भी तो बहू का सुख लेने दो। आपने तो बहू का सुख ले लिया है, मेरी बारी आई बहू का सुख लेने की तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे समय मैं भी तो पूरे दिन अकेली काम करती थी, तब तो तुम लोग बोलते नहीं थे अकेली काम कर रही है। अब मेरी बारी आई बहू से सेवा का सुख लेने का तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे मम्मी जी, आप फिक्र मत करो, मैं तो मरते दम तक आपकी सेवा करूंगी। आप गुस्सा मत हो मम्मी जी। हाँ बहू, एक तू ही तो मुझे समझती है। इतनी अच्छी बहू मिली है तुझे, पर तुझे इसकी जरा सी भी कदर नहीं है। शुक्रिया किरण, आज जैसे तुमने बात को संभाला, मुझे गर्व है तुम पे, नहीं तो आज मम्मी जी और दादी जी की लड़ाई हो ही जाती। अच्छा जी, पर मम्मी जी तो मुझे घर के सारे काम करवाती है, मुझे करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि वो भी मैं थोड़ा घर के काम में हाथ बटा दे। अगर मैं सामने से जाके बोलूंगी कि मम्मी जी मेरे काम में थोड़ी मदद करवा दो, तो उन्हें लगेगा कि मैं उनसे घर का जबरदस्ती काम करवा रही हूँ, इसलिए मैं बिना कुछ बोले काम ही करती रहती हूँ। कोई नहीं किरण, माँ को ये खुद एहसास होगा, पर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक नौकरानी रख दूंगा। अरे नहीं, घर इतना बड़ा भी नहीं है जो नौकरानी रखे, मैं संभाल लूंगी सब, तुम चिंता मत करो। वैसे भी आदत पड़ गई मुझे घर का काम करने की। चलो अब सोने चलते हैं। ठीक है किरण। कोई नहीं बहू, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, अब मंजू का एहसास मैं कराऊंगी कि वो एक बहू घर पर लाई है, कोई नौकरानी खरीद के नहीं। बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मेरे लिए चाय नाश्ता और घर का काम पूरा हो जाना चाहिए। जी माँ जी। बहू, किरण बहू। जी मम्मी जी। बहू सुन, घर के काम जल्दी जल्दी निपटा दे, फिर खाना भी बना लियो। माँ जी के आने से पहले सारे काम खत्म कर ले। पर मम्मी जी, मैं ये सारे काम अकेले कैसे करूँगी? आप मेरी थोड़ी मदद कर देती तो अच्छा होता। अरे वाह, तो अपनी सास से काम करवाएगी? मैं तो बस मदद करने के लिए ही कह रही थी मम्मी जी। अरे वाह, जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी ना, तब सारा काम अकेले ही करती थी, तब मैंने मेरी सास से कोई मदद नहीं मांगी और ना ही उन्होंने मेरी कभी मदद की। और तुझे मदद चाहिए? हाँ जी, मैं सारे घर का काम करके बहुत थक जाती हूँ, थोड़ी तो मदद कर लो मेरी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मुझे नहीं पता, जो करना है तुझे अकेले ही करना है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। ठीक है मम्मी जी। अरे वाह मंजू बहू। हाँ जी, आप तो मंदिर गए थे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं कोई मंदिर नहीं गई थी, मैं तो तुझे देख रही थी, मेरा दिया हुआ तू काम करती है कि नहीं। वाह बहू वाह,
तेरा दिया हुआ काम तेरी बहू के लिए ऑर्डर है, तो मेरा दिया हुआ भी काम तेरे लिए ऑर्डर हुआ ना। वो बेचारी कुल्लू के बैल की तरह पूरे दिन लगी रहती है, उफ तक नहीं करती वो, पर तुझे उसकी जरा सी भी कदर नहीं है। बाजी, जब आप मुझे काम के लिए कहती थी तब मैं आपसे मदद मांगती थी क्या? तो आज मेरी सास बनकर ऐश करने की जिंदगी आई है तो आपको मिर्ची लग रही है? मंजू, मेरे टाइम पर बात अलग थी, तब परिवार में सिर्फ हम 3 लोग थे, कहाँ मैं एकदम ना के बराबर था। अब देख परिवार भी बड़ा है, तू है, मेरा बेटा है, पोता है, पोता बहू है, कभी कभी मैं आ जाती हूँ, तो देख कितना बड़ा परिवार है। जितना बड़ा परिवार है काम भी तो उतना बड़ा ही होगा। अरे तू जरा अपनी बहू की मदद कर देगी तो घिस जाएगी क्या? अरे शुक्र बना तेरी बहू बहुत अच्छी है, नहीं तो आजकल की बहू है ना सास के पांव तले जमीन खिसका देती है। ऐसे माँ जी आप सही बोल रहे हो। किरण बहू ने आज दिन तक मुझे पलट के जवाब नहीं दिया, हमेशा मेरी हर बात को सर झुका के माना, कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। बदले में थोड़ी मदद ही तो मांगी थी उसने मुझसे, इसमें हर्जी क्या है? अरे सही कहा तूने, अगर बहू को तू बेटी ही समझेगी तो वो भी तुझे माँ ही समझेगी। मुझे तो वक्त रहते ये बात समझ नहीं आई, पर तू तो समझ ले, मैं नहीं समझी तो। अगर मुझे समझ आ जाती तो तेरा और मेरा रिश्ता ये तकरार वाला नहीं होता, प्यार वाला होता। हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही है, गलती मेरी ही है। मैं हमेशा से आपको ही दोष देती रही कि आप हमेशा एक सास जैसा ही बर्ताव करती रही, पर मैंने भी कभी आपकी बेटी बनने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी। किरण बहू, अब तक की गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो बेटा। आज के बाद मैं तेरे साथ माँ की तरह रहूंगी, हर काम में तेरे साथ मदद करवाऊंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगे, आप तो मेरी माँ जैसी हो। माँ जैसी नहीं, माँ ही हूँ तेरी। अरे वाह मंजू बहू, ये हुई ना बात। जा इसी खुशी में मेरे लिए एक गिलास जूस बना के लिया। ठीक है माँ जी। किरण बहू, माँ जी के लिए जूस? अरे मैं ही बनाऊंगी, तुम मत बनाना। तो आप सबको भी सास की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।